ऐसे व्यापार की दुनिया में जिसको सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान है वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो एक जगह केंद्रित हो पाता है, ज्यादा ज्ञानी केंद्रित नहीं हो पाता। एक मास्टर जी थे, अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था, अक्सर विजिट पे निकलते थे कि देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे कंचियां खेलते थे, मास्टर जी बाहर निकलते थे। एक दिन बच्चे कंचियां खेल रहे थे तो मास्टर जी ने बोला, अरे ओए नातू चोतू मंगलू, तुमने कभी ताजमहल देखा है? नहीं गुरुजी। अबे कभी घर से बाहर निकला करो, दुनिया देखा करो, घूमा करो, सालो यहीं पड़े रह जाओगे। ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन फिर आए, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? नहीं गुरुजी। अरे कभी घर से निकला करो, दुनिया देखा करो, यहीं पड़े रह जाओगे। तीसरे दिन फिर आए, अरे कभी कुतुब मीनार देखा है? नहीं गुरुजी। अरे घर से निकला करो, घूमा करो, दुनिया देखा करो, यहीं पड़े रह जाओगे। 3 दिन में पप्पू का दिमाग खराब हो गया। पप्पू ने बोला कल गुरुजी को आने दो, मैं निपटूंगा। चौथे दिन गुरुजी आके कुछ बोले उससे पहले पप्पू बोल गया, गुरुजी रामू को जानते हो कि नहीं, कि कभी घर पे भी रहा करो, हमेशा ही बाहर रहते हो। समझ में आ गया ना? क्योंकि कई लोग इसके बाद पूछते सर वो रामू का क्या था केस, रामू वाला नहीं समझ आया। जिंदगी में केंद्रित होने के लिए ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान चाहिए। सचिन तेंदुलकर 10वीं और 12वीं पास नहीं कर पाया था, उससे पहले तो दुनिया में क्रिकेट में हिला चुका था। वो भी MBA करके जाता ना तो हिल जाता। व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा चाहिए। एक जगह ध्यान और ऊर्जा लगाने के लिए ज्यादा ज्ञान आपका ध्यान फैलाता है। जिस इंसान ने जिंदगी में बहुत दुख देखे और बहुत असफलताएं और धोखे देखे हैं ना, तो बहुत बड़ी संभावना है कि आगे भी उसका माथा ऐसा कहेगा, दुनिया में कोई विश्वास करने लायक नहीं है भैया, दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया में सब धोखेबाज है, दुनिया में। क्योंकि ये माइंड जो सिमुलेशन करेगा, वो पहले के जो ग्राफ बन गए, जो पहले के पैटर्न बन गए, जो पहले के अनुभव बन गए, उनके आधार पे आपकी जिंदगी में प्रिंट बनाता है। इसलिए ध्यान रखना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में मैं सब लोगों को सीधा प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको ज्वालामुखी में कूदा दिया जाए तो आपका पहला स्टेप क्या रहेगा? आप ज्वालामुखी में कूद तो चुके, अब आप पहला काम क्या करोगे? आनंद लोगे, वहां पे डांस करोगे? पहला काम क्या करोगे? चिल्लाओगे या निकल के भागोगे? ये तो भूल ही गए सबकी, निकल के भागना भी है, जलवानी है क्या वहां पे सारी? बताओ पहला काम क्या करोगे? भागोगे ना, और कुछ नहीं है। अरे थोड़ी सी भी अपन जब माचिस की तिल्ली से भी जलते हैं तो फिर चिल्लाते हैं कि बाहर है, अरे हटाई इसको, बाहर है, क्या कर रहा है, हटाते हैं ना। तो जब ज्वालामुखी में कूदोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, आज तक जिंदगी में अपने बाप दादाओं ने भी ज्वालामुखी देखा है क्या? तो कूदने का तो लफड़ा ही नहीं। फिर भी आप भागोगे, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पहले के अनुभव ये कह रहे हैं कि ज्वालामुखी में जल जाती है। पहले के अनुभव और मानसिक चित्रण ये कह रहा है ज्वालामुखी में लावा होता है और वो गर्म होता है। जो कभी देखा नहीं उसके लिए भी कह रहे भागेंगे। अच्छा, आपके सामने डायनासोर आ जाए तो पहला काम क्या करोगे? हेलो, हाउ आर यू, फेसबुक आईडी क्या है, ऐसा पूछोगे? पहला काम क्या करोगे? अपन ने डायनासोर देखा क्या? लेकिन पहले के अनुभव कह रहे हैं भागने में ही फायदा है। ऐसे जिंदगी में हमारे जो अतीत के अनुभव है ना, मतलब दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का चश्मा होता है। मेंटल सिमुलेशन उसी का पॉजिटिव होगा जिसकी जिंदगी में पहले के कुछ ब्लूप्रिंट पॉजिटिव हैं। कभी कभी हम आपको कहते हैं करोड़पति बन सकते हो, तो पहले अपन करोड़पति को देखते हैं, फिर खुद को देखते हैं, फिर ऐसे फाइल सपोर्ट नहीं करती, बाप दादे नहीं बने मेरे। अरे वो ऐसे लगता है 57वें नंबर का डोमिनो। जब हम आपको बोलते हैं करोड़ों कमाओगे, अमीर बनोगे, गाड़ी होगा, बंगला होगा, नाम होगा तेरा, लोग डरेंगे तुझसे, साला ऐसा बापू बनेगा तू। तो अपन नहीं, ऐसा वाला किसके बारे में कह रहे हैं आप? मेरे तो ऐसे फाइल सपोर्ट नहीं कर रही, ऐसे मेरे
ऐसे तेरा 2 इंच का डोमिनो रह गया और हम कह रहे हैं इसमें ताकत है, ये 57 वाले को फोड़ देगा। तू 2 वाले को सही करके रख, तेरा डायरेक्शन सही रख, तू एक दिन अमीर और कामयाब बनेगा। ये 20 साल पहले 20 साल के लड़के को किसी आदमी ने कहा था और मैंने बेइंतहा विश्वास किया था, और जो उसने कहा मेरे 2 इंच के डोमिनो ने आज 23वें नंबर के को तो फोड़ दिया। और 2029 तक आप ये कहोगे ये वही है क्या यार जो अपनी ट्रेनिंग लेने आते थे यार, ये वही है क्या, ये भारी सामान बन गए यार, ये तो हमारी ट्रेनिंग हम तो इनसे मिले, हम तो इसे टच भी किए हुए हैं उनको। हिंदुस्तान के 130 लोगों में आने वाला आदमी आज आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा है। 130, 130, क्योंकि मैंने ये महान फार्मूला दुनिया के कामयाब लोगों से ले लिया, सीख लिया। ये लॉकडाउन की तस्वीर सबकी ठीक नहीं थी, बताइए। कुछ लोग लॉकडाउन में ऐसे कर रहे थे, कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव थे, वो सृजन कर रहे थे, वो निर्माण कर रहे थे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग यूं नहीं थे, यूं थे। सामने डिजिटल मीटिंग्स थी, सेमिनार्स थे, ट्रेनिंग्स थी, रात और दिन लग रहे थे। तो रिजल्ट बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग की चीजें बंद होने के बाद इतना बड़ा रिजल्ट 100 वर्षों में कभी नहीं आया। इतनी बड़ी ग्रोथ मिली है ताले बंद के अंदर, इतनी बड़ी ग्रोथ जो इस कोरोना काल में मिली है। तो आपको और कैसे समझाएं कि जो बंद तालों में व्यापार इतना बड़ा चल गया। कसम पैदा करने वाले की, खुलने के बाद अब जो हम सांडों की तरह भागेंगे ना, जो हम दुनिया को हिलाएंगे ना, आप यकीन करना इस बात पे, बंद तालों में चल गया, हम बंद तालों में चल गया रे। अब सुनो कहानी व्यापारी की। अकबर के राज्य में एक दिन पूरी तरीके से खजाना खाली हो गया। अकबर के राज्य का खजाना खाली हो गया तो अकबर ने किसको बुलाता, ऐसे बुरे वक्त में किसको बुलाता अकबर? बीरबल को। बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल खजाना खाली हो गया, बता क्या करना चाहिए? बीरबल ने बोला, साहब इस राज्य का एक व्यापारी है, वो ही मदद करेगा अब तो बुरे वक्त में, और कोई नहीं कर सकता। उस व्यापारी को बुलाया, व्यापारी से बोला मदद करोगे? हाँ साहब करूंगा। खजाना खोल दिया व्यापारी ने अपना। पूछा तेरे पास इतना रुपया कहां से आया रे, इतना सामान कहां से आया रे? कि कुछ नहीं साहब, मैं टैक्स को चोरी करना जानता हूं, कैसे कैसे चोरी होता है टैक्स, मैंने आप ही के जितने टैक्स थे ना उन्हीं में से सब बचा बचू के इतना सामान इकट्ठा कर लिया। अकबर का दिमाग खराब हो गया, टैक्स चोरी करता है। सामान तो ले लिया, इसको अपने हस्तबल में नौकरी कराओ, घोड़ों का हस्तबल है ना, वहां इसको घोड़ों की लीद उठवाओ। देखो प्रकृति, उसने सब दे दिया और इतना सच्चा बोल गया, और परिणाम क्या मिला? अस्तबल। किसी को कंप्लेन नहीं, किसी से कुछ नहीं बोला, उसने संभावनाएं खोजना चालू की। अब क्या संभावना है? क्योंकि व्यापारी असली डीएनए होता है ना, व्यापारी वो संभावना खोजता है। अब उसका क्या काम था? घोड़ों की लीद उठाने का काम। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। खजाना खाली, किसको बुलाता? बीरबल को। बीरबल को बोला भाई अब क्या करें, खजाना फिर खाली हो गया। बीरबल ने बोला उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे कि उसके पास अब क्या सामान बचा है, वो तो अपने घोड़ों की लीद उठाता है। कि नहीं, वो व्यापारी है, उसको बुलाओ, मदद वही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता। उसको वापस बुलाया, भाई खजाना खाली हो गया, कोई मदद कर सकता है? हाँ साहब लो, पहले से ज्यादा लो। अकबर ने बोला अब की बार कहां से लाया रे तू? कुछ नहीं साहब, आपके जितने भी घुड़सवार थे, जितने भी सेनापति थे, सब भ्रष्टाचारी थे। सारे भ्रष्टाचारियों को बोला तुम्हारी पोल खोल दूंगा, मुझे सही मुद्राएं, सोने की मुद्राएं देते जाओ, नहीं तुम्हारा गेम ओवर। वहीं से कमा लाया मैं तो भाई साहब। अकबर का गुस्सा चरम सीमा पे। इसको समुद्र के किनारे छोड़ के आओ जहां पे जहाज गिनेगा। इसका सारे दिन एक ही काम है, जहाज गिनेगा, कितने आए कितने गए। ठीक है भाई साहब, वो वहां गया। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। अकबर ने बोला बीरबल अब क्या करें? उसी को बुलाना पड़ेगा। अरे कि उसके पास तो निचोड़ लिया, अब क्या बचा है? कुछ भी हो जाए, बुरे वक्त पे देश को चलाने के लिए व्यापारी की जरूरत है। अरे कि सच में? कि हाँ बुलाओ भाई, मदद करेगा? हाँ साहब, पहले से डबल ले लो।
अरे अब की बार कहां से लाया? कि जहाज में जितने लोग आते थे, लोग इधर उधर का माल उधर उधर करते थे, सबको कह दिया राजा ने मेरी ड्यूटियां लगाई है, टाइम पे टेक दे दो, टाइम पे सामान दे दो, सारे जहाजों के ऊपर तुम्हारे ऊपर ड्यूटी लगा दूंगा, नहीं तो वहां से कमाल आया। अगर मूर्ख होता और डीएनए व्यापारी का नहीं होता तो रोता रे। घोड़ों की लीद में से सामान निकाल लाया, जहाजों को गिनने में से सामान निकाल लाया। इसे कहते हैं धरती का असली व्यापारी, जो इंसान अपनी जिंदगी में संभावनाओं को गोबर में से भी निकाल लाए। और वो हैं कर्म फूटे धरती के, जिनके पीढ़ियों से कई सामान आ गए लेकिन उसने बत्ती लगा के रख दी।